काम करना है तो किसी भी कंपनी में ये नहीं किसी कफील के पास बहुत कम लोग जो है, ज़्यादातर लोग जो भी फंसे हैं वो कफील के पास ही फंसे हैं। पहली बात तो यहाँ से जाने का आप 80,000 रुपये देना आसान है, वहाँ जाके सरवाइव करना जो है बहुत मुश्किल है। आपके पास नॉलेज होगी तो आप सरवाइव आसानी से कर लेंगे। नॉलेज देखिए, कोई भी जो है टेक्निकल फील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस कुछ भी करके जाए, कुछ भी सीख के जाए तो उसके लिए अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ आज मिस्टर अफजल अंसारी हैं। तो ये आपको बताएंगे कि गल्फ जब हम जाते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की परेशानी होती है, क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। मेरा नाम मोहम्मद अफजल अंसारी है। जी। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, मैं गल्फ में मैंने अराउंड 5-6 ईयर्स मैंने स्पेंड किया है। और मेरा एक्सपीरियंस इट वाज नॉट बैड, और आई कांट से इट वाज गुड बिकॉज आई हैवंट गॉट एनी ग्रोथ ऑनेस्टली। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर। मैंने जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर में भी जो है मैंने डिफरेंट फील्ड में जो है काम किया। स्पेशली वैसे मैं कारपेंटर के लिए गया था, बट वहाँ जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका एक ही उसमें जो है काम करना है। अगर आपको लगती है ग्रोथ कि मुझे नहीं इसमें जाना चाहिए, तो वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप जो है नहीं, आप इसी फील्ड में आए तो आपको यही करना है। नहीं, आपके पास नॉलेज है और आपके पैशन है तो आप जा सकते हैं। बिल्कुल। और कंस्ट्रक्शन फील्ड ऐसा तो है नहीं कि बहुत छोटा मोटा है, बहुत बड़ा है। उसमें कंस्ट्रक्शन का बेस से लेकर मेंटेनेंस तक सब कुछ जो है कंपनी को करना होता है। बिल्कुल। और ये नहीं कि 1 साल 2 साल के लिए मेंटेनेंस भी, 1 साल 2 साल नहीं, मेंटेनेंस भी जो है 10-10 साल की जो है होती है। वहाँ इंडिया में तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि इंडिया का मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। गल्फ का एक्सपीरियंस है, सेम होता है। गल्फ का एक्सपीरियंस जो है वहाँ मेंटेनेंस कंपनी ही करती है। तो वो भी अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है वर्कर के लिए। अगर मेंटेनेंस में लग गया तो मेंटेनेंस का और भी अच्छा जो है उसको। तो अगर हम बात करें प्रोजेक्ट और मेंटेनेंस में, तो किस में जाना एक बच्चे के लिए जो अपने को अगर जाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रोजेक्ट में जाए, क्योंकि प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस में सीखने को नहीं मिलता है कुछ। प्रोजेक्ट में आपको हर छोटी से बड़ी चीज आपको सिखाई जाती है। जैसे चलो ठीक है, हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ अपने को सीखने को मिल रहा है। सीखने में भी भाई ट्रे कैसे लगानी है, केबल कैसे डालनी है, ये कैसे करना है, डीबी कैसे लगानी है, डीबी ड्रेसिंग कैसे करनी है, ये बेसिक चीजें जो रहती हैं कि वो अपनी अंडरस्टैंड करता है। बट देखो जो हमें देख रहे हैं, 2 तरह के लोग देख रहे हैं। एक तो भाई सर थोड़ा सा जॉब कैसा होगा, ज्यादा मेहनत तो नहीं है। बट अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की और मेंटेनेंस की, इन दोनों को कंपेयर करें, तो अगर प्रोजेक्ट में 100% मेहनत करनी पड़ती है तो मेंटेनेंस में सिर्फ 15 से 20% मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, मैं प्रोजेक्ट में अगर जो है 100% मेंटेनेंस करनी पड़ती है, मैं ये मानता हूँ। बट प्रोजेक्ट में मैंने आपको जैसे बोला नहीं कि उसमें छोटी सी चीज से लेकर बड़ी नॉलेज तक आपको वहीं मिलेगी। आपको मेंटेनेंस में कोई बताने नहीं आएगा। आपके कोवर्कर्स हैं, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि इसको इस तरीके से करो। बट प्रोजेक्ट में जब आप काम करते हैं तो वहाँ आपके साथ में जो काम कर रहा है, कोई भी वर्कर है, किसी भी फील्ड का है, इलेक्ट्रिकल का है, HVAC का है, आपका कंस्ट्रक्शन में कारपेंटर है, या स्टील फिक्सर है, या प्लम्बिंग का है, या आपका फायर सिस्टम का है, तो कोई भी किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, प्रोजेक्ट में जब काम करते हैं तो वहाँ आपको हर वर्कर ये चाहता है कि मुझे कम से कम काम करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा काम सामने वाला कर दे। तो उसकी मजबूरी है आपको काम बताना। नहीं, और आपको एक्सपीरियंस, आप जब जो है काम करते हैं प्रोजेक्ट में, तो आपको एक्सपीरियंस ऐसे होता है, प्रैक्टिकल आप जो है
कंटिन्यू आपको प्रैक्टिकल करना ही करना है। अगर मैं बात को थोड़ा सा अभी चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक बंदा है वहां से, यहाँ से इंडिया से, भाई देखो हर किसी का दो ही रिक्वायरमेंट होती है, पैसा अच्छा मिले, जी। काम कम करने को मिले। बिल्कुल। तो ऐसा कौन सा स्किल उसको लेना चाहिए जो उसकी आगे ग्रोथ भी हो सके और सब कुछ हो सके, जो आपको लगा हो? देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन में तो मैं नहीं बताऊंगा, बोलूंगा कि कंस्ट्रक्शन लाइन में जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन का ऐसा उसमें आराम नहीं है, आराम बिल्कुल नहीं है। और जैसे हम बात मेंटेनेंस में मैं कहूँगा मेंटेनेंस में जाए, बढ़िया जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे का जो है वो होता है, 8+4 12 घंटे का ड्यूटी होती है मेंटेनेंस में। 4 घंटे उसको ओवर टाइम भी मिलेगा, और वो 4 घंटे जो ओवर टाइम मिलेगा वो बस उसको वही 4 घंटे काम करना है, बाकी 8 घंटे उसका जो है बैठ के ही एसी रूम में बैठ के ही बीतेगा। जैसे अगर देखो हम एक टेम्परेचर की बात करें कि एक मुझे बिल्डिंग बन रही है उसमें काम करना है, एक बिल्डिंग बनी हुई है उसके अंदर काम करना है, तो दोनों में क्या ये रहता है कि भाई कौन सा वाला बेटर है, कौन सा वाला अच्छा है? देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंगें हैं वहाँ का एनवायरनमेंट की बात करूँ तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा जो है जैसा कि गल्फ का जो एनवायरनमेंट है, वैसे ही गल्फ पूरा जो है रेतीला एरिया है, पहाड़ी है। बिल्कुल। और वहाँ ज़्यादा अब तो जो है खैर थोड़ी हरियाली वगैरह जो है देखने को भी मिल जाती है। जब मैं गया था तो बहुत कम, मतलब कहीं मिल गई, नहीं तो हरे भरे पेड़ जो है बहुत कम मिलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना टेम्परेचर? और टेम्परेचर मैंने काम किया है 56-57 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर तो हमारी हालत खराब हो जाती है अगर 48 पे, यहाँ पर 48 हो जाता है। अभी देखो कितना टेम्परेचर हो रखा था कि जीना मुश्किल हो रखा है। जी हाँ, 48 पे जो है यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता। एक्चुअली में वहाँ एक चीज मैंने देखा, 57-56 डिग्री सेल्सियस में ह्यूमिडिटी जो है ना, ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं होती है। और ह्यूमिडिटी की वजह से अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो हम खुद बेचैन हो जाते हैं। वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है। बिल्कुल। जब बारिश होगी ह्यूमिडिटी जब भी बढ़ेगी, जब भी आपको जो है थोड़ी सी ज्यादा मतलब परेशानी होगी। बारिश नहीं, गर्मी में तो ऐसा होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो वहाँ पर काम किए होते हैं, सर गर्मी इतनी पड़ती है कि जैसे नहा लेते हो दिन में। हाँ, तो पसीना पूरा बहता रहता है। ये तो नॉर्मल है। वहाँ सुबह हमारा एक बार पसीना हो जाता था, तो फिर शाम तक जब तक ड्यूटी से वापस नहीं आ जाते, नहा धो के रूम में, एसी रूम में जो है बैठते थे, जब जाके हमें थोड़ा सुकून मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी साइट पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर तो उम्मीद ना करे कि मतलब उसको आराम मिलेगा। मेंटेनेंस में सोके। तो यहाँ से क्या सीख के वो थोड़ा सा बेटर कर सकता है? देखिए कोई भी जो है टेक्निकल फील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस, कुछ भी करके जाए, कुछ भी सीख के जाए, तो उसके लिए अच्छा वो है। देखो हम बच्चों को क्या बोलते हैं कि भाई आपको पहले कोर्स करना है, सीखना है उन चीजों को, फिर इंडिया में 2-4-6 महीने आपको जॉब करना है, और फिर अगर आप जाते हैं ना तो आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। तो ये कितनी सच्चाई है इसमें? ये बिल्कुल सच्चाई है। इस चीज को मैं मानूंगा भी, और मैं इस चीज को जो है कहूंगा कि लोग ऐसा ही करें। बल्कि जो है थोड़ा जब एक्सपीरियंस, एक प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक हमारे पास नहीं होती ना, कहीं भी सर्वाइव करना इज वेरी हार्ड। बिल्कुल बिल्कुल। देखो दो चीजें होती हैं, बहुत बार आपने भी जब स्टार्टिंग में गए होगे, भाई कई बार किसी बच्चे के अंदर में एक सपना होता है, यार मुझे गल्फ कंट्री जाना है, और कई बार वो गलत जगह फंस जाता है। तो उसके लिए उसको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपके हिसाब से? उसको खासकर मैं तो यही कहूंगा, सबसे पहले जो है वो कहीं भी जाए, गल्फ में कहीं भी जाए, गल्फ में काम करना है तो किसी भी कंपनी में, ये नहीं किसी कफील के पास बहुत कम लोग जो है, ज्यादातर लोग जो भी फंसे हैं वो कफील के पास ही फंसे हैं, कफालत में ही फंसे हैं। बाकी वैसे कफालत से जैसे मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ इसको, थोड़ा मतलब कफील का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक इंडिविजुअल है, मैं हूँ, मैं सऊदी हूँ या अमीरात से हूँ, तो मैं अपने उस पर जो है वर्कर को मंगवाता हूँ, उनको जो है डिफरेंट उसमें जो है किसी कंपनी के रोल पे जाए तो बढ़िया है, कंपनी में जाए,
अगर काम करना है गल्फ में तो कंपनी में जाए। बिल्कुल। एक चीज और देखने को मिलती है, जैसे हमारे इधर बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैंने BMS, HVAC या MEPF का मैंने सर मैं जाना चाहता हूँ, मैं HVAC में चला जाऊंगा बट मुझे कुछ आता नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसको नॉलेज नहीं हो और एक जो उधर ब्रोकर बैठा है वो कहता है मैं तुमसे भाई 80,000 रुपए लूंगा, तुम्हें भेज दूंगा, तुम्हें नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, उस कंडीशन में क्या कहोगे? उस कंडीशन में कहूँगा कि रिस्क मत लो, वजह रिस्क ना लेने की, क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे, काम करेंगे, किसी भी फील्ड में जब जाते हैं आप काम करते हैं, पहली बात तो यहाँ से जाने का आप 80,000 रुपये देना आसान है, वहाँ जाके सरवाइव करना जो है बहुत मुश्किल है। आपके पास नॉलेज होगी तो आप सरवाइव अच्छे आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल। नॉलेज ही नहीं तो फिर जो है कैसे सरवाइव करेंगे? इसमें जैसे बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट होते हैं जो वो क्या बताते हैं कि सर इसमें वही नॉलेज में ही जाना है। कई बार क्या होता है ना, ठीक है बंदा चला गया, भी उसने इंटरव्यू तो क्रैक कर दिया, उसने इंटरव्यू बहुत अच्छा क्रैक कर दिया, बट वहां जाके वो काम नहीं कर पाया, तो डिमोशन भी उनका हो जाता है और ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो उन्होंने सोचे भी नहीं होते हैं। बिल्कुल होता है, ये बात सही है। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि ना जाए तो बेहतर है। जी जी। एटलीस्ट कम से कम 2-4 महीने का एक्सपीरियंस करके जाए कि प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बेटर नॉलेज है। थ्योरेटिकल पर मैं वो नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें फर्स्ट क्लास या नर्सरी KG से फर्स्ट क्लास और उसके बाद जो है हमें सिखाया क्या जाता है, हमें सिर्फ रटवाया जाता है हर चीज। एग्जाम पास रट कर मत जाओ, समझ कर जाओ, हमें काम करना है। और जब हमारे पास जो है टेक्निकल नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा एक्सपीरियंस करके जाओगे तो वहाँ सर्वाइव करना बहुत ईजी है और अच्छा जो है ग्रोथ भी है। जैसे अभी आज आपका था जो यहाँ पर आपने विजिट किया, आपके माइंड में था कि 2-3 कोर्स जिसमें से एक HVAC कोर्स था, उसके बारे में आपको इंक्वायरी लेना था और एक बार जानना भी था स्किल्ड हिंदुस्तान है कि नहीं है, क्या है। तो अभी आपने ऑफिस विजिट, लैब विजिट किया है आपने? नहीं, अभी नहीं किया। आपका लैब विजिट वगैरह अभी हम कराएंगे। तो जैसे आपको किसने रिकमेंड किया या आपने कैसे सोचा कि HVAC अभी 5 साल आपने काम कर चुके हो कि ये और अच्छा होगा जिसमें एक ग्रोथ होगी? मैं आपसे ऑलरेडी जैसे अभी बात कर रहा था कि मेहनत करने से सर मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ग्रोथ चाहिए है। तो ग्रोथ तो हर किसी को चाहिए है, और खाली मेहनत करने से ग्रोथ होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है, क्योंकि मैं मेरे चाइल्डहुड से, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मेरे चाइल्डहुड से मैं गारमेंट फील्ड में हूँ। गारमेंट फील्ड में भी ऐसा नहीं है कि अंडर रूफ वहाँ आप काम नहीं कर सकते हो। मैंने किया है, मैंने अच्छा एक्सपीरियंस आया मेरा। बुरा एक्सपीरियंस मैंने किसी भी फील्ड का नहीं किया है। सोचने पे बोल सकते हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस, बट ग्रोथ नहीं मिली मुझे। ऑनेस्टली बताऊं तो ग्रोथ नहीं मिली मुझे। अपैरल इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा मेरे पास डिग्री नहीं है, नॉलेज बहुत है, और नॉलेज के बिना पर कोई जो है वो क्या कहते हैं आपको अच्छी पोस्ट नहीं देता है जब तक आपके पास डिग्री नहीं है। ठीक है, मैंने देखा है यहाँ डिग्री होल्डर्स जो है लाखों नहीं। अभी हमारा एक स्टूडेंट है, मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको कि हमारे एक स्टूडेंट हैं अभी हमारे यहाँ से, उन्होंने कोर्स किया और कोर्स करने के बाद में वो नॉन टेक्निकल हैं, उनका 10 साल के करीब का गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस है और यहाँ पर वो 40,000 रुपये में अभी उनका ज्वाइनिंग हुआ है। पहले उनको करीब 28,000 के करीब मिल रहा था, अभी अप्रोक्स 40,000 में एक 10th वाले बच्चे को ITI नहीं है, 10th वाला बच्चा अब 40,000 रुपये ले रहा है। और जब मेरा उनसे बात हुआ, हमने उसका वीडियो भी एक डाला हुआ है यूट्यूब पे कि सर जब मैं इंटरव्यू देने गया ना तो उन्होंने मेरे से एक चीज पूछी, 2 चीज पूछी, उन्होंने मेरे से जितना पूछा ना मैंने सब कुछ बहुत परफेक्टली, और बोला मैं साइड पर रहता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो क्या होता है ना, सारा गेम एक स्किल का भी है, स्किल का है। अब मैं 2-3 जगह मैंने अभी इंटरव्यू दिया गारमेंट फील्ड में, बट मुझे जो है सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो आई हैवंट गॉट। तो मैं
नहीं ज्वाइन किया मैं गया ही नहीं हूँ वापस वहाँ। मैंने बोला यहीं करूँगा, जब तक करूँगा यहीं करूँगा, उसके बाद अगर ये फील्ड छोड़ूंगा तो फिर कम्प्लीटली अब इस फील्ड में नहीं आऊँगा। और गारमेंट फील्ड ये मेरा लास्ट वो है कि मैं गारमेंट फील्ड अब मैं कम्प्लीटली छोड़ रहा हूँ, अब नहीं जाऊँगा। बिल्कुल। और देखो जो लोग देख रहे हैं, और नॉलेज ऐसी बात नहीं है, नॉलेज की बात करूँ तो आप मेरा फ़ोन आपको मैं दिखाऊंगा तो इसमें thousands ऑफ डिज़ाइंस हैं जो कि मैंने खुद भी बनाए हैं, मैंने खुद उन पे काम किया है और हाथों से अपने काम किया है। बहुत अच्छा है। बट देखो दोस्तों, एक चीज आप भी वही कहेंगे, मैं भी वही कहूँगा, वो स्किल हम कहेंगे या वो हुनर किसी काम का नहीं जिसमें हमारी ग्रोथ नहीं है। जी हाँ, इसीलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया। और रिकमेंडेशन तो आपने पूछा था रेकमेंड किसने किया, तो मेरे ब्रदर इन लॉ है, उन्होंने जो है नंबर दिया है। तो अभी फिलहाल ही इज इन गल्फ। ओके। तो हमारे ना हजारों जो फॉलोवर हैं उसके गल्फ कंट्रीज, अदर कंट्रीज में बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। ये जी ये ओके। उन्होंने ही भेजा है मुझे। तो यहाँ के आपको क्या मतलब अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन कैसा लग रहा है? अभी हम ऑफिस में ही बैठे हुए हैं। अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, एंड लेट्स सी आई होप कि मैं अच्छे से यहाँ से जो है ट्रेनिंग करके निकलूँ और आगे फील्ड में जाकर अपने आप को प्रूफ कर पाऊँ कि आपने जो भी नॉलेज, चाहे प्रैक्टिकल है या थियोरेटिकल है, जो भी नॉलेज आप देंगे उसके ऑन द बेसिस ऑफ आई विल प्रूव इट। देखो क्या होता है ना, हम एक चीज बोलते हैं कि 100% जॉब प्लेसमेंट कराते हैं, तो बहुत सारी जगह कहते हैं कि ये लीगल भी नहीं है। तो हाँ, क्या कहते हैं? एक चीज के बारे में मैं 100% जॉब प्लेसमेंट करवाते हैं, मैंने सुना भी है और पता नहीं, मीन्स इट्स नॉट माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी कहते हैं कि करवाते तो हैं, जो प्लेसमेंट करवा देंगे वो महीना भर जो है, 1 आध महीना 2 महीना रखेंगे, उसके बाद निकाल देते हैं। बट तो स्किल्ड हिंदुस्तान के साथ मैं इतना ही रोकूंगा एक बार आपको, स्किल्ड हिंदुस्तान क्या कहता है, आपको लाइफ टाइम जॉब सपोर्ट देता है, आपकी कभी भी जॉब छूट जाती है तो स्किल्ड हिंदुस्तान आपको जो नॉलेज लेने के विद इन 5 डेज आपको दूसरी जॉब हम दिलवा। तो कोई भी मैंने आज तक नहीं सुना है कि, पहली चीज तो ये भी नहीं सुना है कि 100% जॉब प्लेसमेंट कराते हैं। नहीं, स्किल के बाद में मैंने देखिए टेक्निकल जो प्राइवेट फील्ड के जो वो हैं इंस्टीट्यूट्स हैं, टेक्निकल एजुकेशन के बाद जो है 100% प्लेसमेंट की जो है वो देते हैं। देते तो हैं, कॉलेजेस वगैरह नहीं, इंस्टीट्यूशनल, बस जस्ट जो प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकल जो है वो करवाते हैं। कॉलेजेस कभी नहीं देते हैं प्लेसमेंट। बिल्कुल कॉलेजेस कभी नहीं देते हैं। तो उस बेसिस पर अब जो सुना है मैंने वो मीन्स मैं तो यही वो करूँगा कि मैं वो फेस ना करूँ। नहीं देखो, मैंने आपको बताया कि जैसा सुना है स्किल हिंदुस्तान के बारे में, और स्किल हिंदुस्तान से ही मेरा ब्रदर इन लॉ का कोई फ्रेंड है, राइट नाउ ही इज इन UAE, इज वर्किंग, तो वो यहाँ से सीख के गया है और इसीलिए जो मैं आया हूँ। तो दोस्तों को जो लोग देख रहे हैं कि इस इंटरव्यू का या एक बेसिक डिस्कशन का मोटो हमारा यही था कि आप गल्फ जाना चाहते हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, उन चक्रों में ना रहें कि बिना स्किल के जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि जॉब आप ट्रेनिंग करते ही आप चले जाएंगे। हम आपको बोलते हैं कि पहले हम आपको इंडिया में जॉब प्लेसमेंट कराते हैं, फिर आपको गल्फ सपोर्ट करते हैं। गल्फ सपोर्ट से हमारा मतलब होता है कि हम उसका पीछा जब तक नहीं छोड़ते हमारे बच्चे का, जब तक कि वो चला नहीं जाता। वही आपका रिजेक्शन और सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है? इंटरव्यू बेसिस, सबसे पहली चीज। तो हम आपको इतना रेडी कर देते हैं कि आप इंटरव्यू में रिजेक्ट ही नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको आपका एक मोटो होना चाहिए
क्योंकि एज अ इंस्टीट्यूट आप प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं, आपको मोटो भी यही होना चाहिए कि हमारा स्टूडेंट यहाँ से अगर निकले तो आगे जाकर ये बोले कि हम उस जगह से इस जगह से जो है सीख के आए हैं। दोस्त इसी मैंने गालियां मैंने यकीन मानेंगे, मैंने जो है गालियां तक सुनी है। जब मैं गल्फ गया था फिर मेरा बहुत मतलब इट वाज वर्स्ट एक्सपीरियंस। जब मेरे कान में जो है एक बहुत एक्सपीरियंस बन गया, और मैंने मेरा जो है स्किल का वहाँ मैंने मेरे स्किल्स का जो है उनको तजुर्बे का जो वो होता है वो मैंने उनको दिखाया। एक कॉलम था, उस कॉलम को अलाइन करना था, और वो कॉलम छोटा मोटा कॉलम नहीं था, 8 एजेस का कॉलम था, 8 साइड का कॉलम था। उस कॉलम को जो है अलाइन करना था 90 डिग्री, नहीं कर पा रहे थे। 4-5 लोग लगे हुए थे, नहीं कर पा रहे थे। मैं वहाँ खड़े होकर एज अ हेल्पर, मैं स्टैंडिंग मोड, आई वाज जस्ट लुकिंग। ओके। और फिर फाइनली मैंने फॉरमैन को बुलाया। मैंने बोला फॉरमैन एक चांस मुझे दो, मैं कर दूंगा इसको कॉलम को। बोले क्या करना है? मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, जाके आप जो है मंगवाइए गिन्नी होता है क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें रोप लगा के खींचते हैं, टाइट करते हैं। गिन्नी मंगवाया मैंने। 3 गिन्नी तो पहले से लगी हुई थी, चौथी गिन्नी मैंने मंगवाया। मैंने मंगवा कर 2 मिनट में उसको अलाइन करके दे दिया। मैंने बोला इसको कहते हैं, मैं चाचा गालियाँ मत बका करो, अच्छी बात नहीं होती है, और वो भी किस जगह पर खड़े हो, ये देखो, बुरा भला नहीं कहते हैं। उस दिन से उस बंदे का जो है मुँह मैंने बंद कर दिया। जबकि मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन का ABC कहते नहीं है, वो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। तो वो मेरा जो है एक्सपीरियंस, इसलिए मैं बोलूँगा कि कुछ भी हो एक्सपीरियंस करके जाओ, ज़्यादा फायदे में रहोगे। पहली बात तो गालियाँ नहीं सुननी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ जो है आपको इंडियन लैंग्वेज नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं कि आपको हिंदुस्तानी ही मिले, कोई लेबनानी मिल जाए, मसरी मिल जाए, यमनी मिल जाए, इंडोनेशियन मिल जाए, आपका ये क्या नाम है, इसके इंडोनेशिया के पास में एक कंट्री है, वहाँ के भी बहुत से वर्कर आपको गल्फ में मिलेंगे और अच्छे पोस्ट पर मिलेंगे। तो वो आपको हिंदी में गाली नहीं देंगे, वो अपनी लैंग्वेज में गाली देते हैं। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपको क्या बोल रहे हैं। तो बेटर यही है कि मैं तो यही सजेस्ट करूंगा और यही बोलूंगा, फोर्स करूंगा कि आप अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाओ, खासकर टेक्निकल। बिल्कुल, कुछ आपके पास टेक्निक होगी, आप सर्वाइव बहुत अच्छे से कर लोगे और ग्रोथ भी जो है आपको परफेक्ट मिलेगी। आप मतलब सोच भी नहीं पाओगे कि मैं करके तो इतना ही आया था, मुझे इतना कहाँ से मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप करके जाओगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सोचा होगा, समझा होगा, और इस तरह की इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और हम आपको ना लाइन टू लाइन नॉलेज देते हैं जो आपको एग्जैक्टली ज़रूरत होती है, चाहे हम टेक्निकल स्किल के बारे में बात करें या उस सिस्टम को अचीव करने के बारे में बात करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।